Hare Krishna everyone. I am back with another shlok number 41. Till now we have completed shlok number 40. Before moving to shlok number 41, let's pray. Now this time we have to pray that something different Mahamantra, okay? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. राधे गोविंद कृष्ण. दोषे रेते कुल घनाम वृण सरकार के उत्साधनते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता. अर्थात जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं. अर्जुन ही कह रहे हैं श्री कृष्ण को ये सब चीज़ें कि अभी 3-4 श्लोकों से यही चला आ रहा है कि ना कुल की बातें, परंपरा की बातें, धर्म की बातें, जिससे कि अर्जुन को युद्ध नहीं करना पड़े, क्योंकि अर्जुन के सामने जो है उनके मित्र थे, गुरुजन लोग थे, है ना, पौत्र थे, तो सब उनके अपने ही थे सामने भी. तो इसलिए वो घबरा रहे थे युद्ध करने से. बोले कि मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ, इन लोगों का वध कैसे कर पाऊंगा. ऐसे अलग अलग तरह के तर्क दे रहे हैं अर्जुन. तात्पर्य: सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके. अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है. फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं. ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं. अच्छा, धर्म वगैरह और इनसे क्या होता है ना, इनको फॉलो करने से अपन को मोक्ष की प्राप्ति होती है. जो लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं वो मोक्ष में नहीं जाते. वो विष्णु को भी जो विष्णु को भूल जाते हैं, जो उनकी भक्ति नहीं करते, वो भी मोक्ष में नहीं जाते. नर्क आगे आएगा, कुछ नर्क में वास करते हैं, ऐसा कुछ है. अव्यवस्था फैलाते हैं कुछ लोग, है ना, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं और वो कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं. सब बताया इसमें. देन श्लोक नंबर 42. उत्सन्न कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति तैनुश्रुषुमम. स्मॉल एक्सप्लेनेशन इज: हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं. और श्री कृष्ण को कह रहे हैं हे प्रजापालक कृष्ण. अर्जुन खुद के लिए कह रहे हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग कुल धर्म वगैरह इनको मतलब इनका नाश करता है उनको नर्क मिलता है. ठीक है. तात्पर्य: अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है. वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है. जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता. वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है. जो पापात्मा है उससे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए. ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा. Okay, so we are left with 2 more shlokas and after that chapter 1 got completed. Gets complete. Yeah, whatever. ये थोड़ी सी इंग्लिश का वो चक्कर हो जाता है यार कभी कभी. वर्णाश्रम की एक पद्धति अनुसार. अच्छा, मतलब कि मनुष्य है ना, उसको क्या है, उसकी मृत्यु के बाद क्या है कि वो देखते हैं कि इसने पाप कितने किए हैं, पुण्य कितने किए हैं, उस हिसाब से ना उनको प्रायश्चित करना पड़ता है. और अगर पाप ज़्यादा किए होते हैं तो प्रायश्चित ज़्यादा करना पड़ेगा और फिर उनको या तो नरक मिलता है या स्वर्ग मिलता है, मोक्ष मिलता है. ये सब चीज़ें होती है. ठीक है. और मान लो वैसे तो ये सब चीज़ें होती ही है, हाँ होती है.
तो इसी हिसाब से अपन लोगों को ना धर्म की ओर ही चलना चाहिए, धर्म के साथ ही चलना चाहिए। धर्म वाले कार्य और ये झूठ, बिना बात के झूठ क्यों बोलना है, ये सब झूठ वूठ नहीं बोलने चाहिए। किसी को हानि मत पहुंचाओ बिना बात ही, ठीक है ना। किसी से ईर्ष्या करो, ईर्ष्या ना इंसान को ले डूबती है। मतलब कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, जो ईर्ष्या है ना वो इंसान के पतन का कारण बन जाती है। बिना बात, कोई अगर किसी का अच्छा हो रहा है तो आप उससे खुश हो सकते हैं, खुश नहीं होना तो ठीक है, आप अपने पे फोकस कर सकते हैं, और उसे ईर्ष्या मत कीजिए, है ना, कि यार इसका कैसे अच्छा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, फलाना ढिकाना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपनी भक्ति करते रहें, भक्ति इज़ द अटमोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। और क्या है, ज्ञान प्राप्त करते रहें, आपको जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है आप ज्ञान प्राप्त करें, और आप दूसरों को ज्ञान देते भी रहें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। इसलिए इसमें बस ये बता रखे। और नर्क भेजा जाएगा और उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्ट में, नर्क में क्या है, कष्ट में जीवन होता है। क्यों नर्क जाना है, क्यों कष्ट वाला जीवन व्यतीत करना है, इससे अच्छा है इधर इस वाले जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, ठीक है। नाउ दीज 2 श्लोक्स आर कंप्लीट। हाँ, 2 स्मॉल श्लोक थे यार ये, इसलिए। अब आफ्टर 2 श्लोक वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 2। यार चैप्टर नंबर 1 थोड़ा सा वैसा था, मतलब कह सकते हैं थोड़ा लेस इंटरेस्टिंग था, लेकिन फिर भी आगे आने वाले चैप्टर्स तो अच्छे अच्छे होंगे, लाइक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। हमको नई नई चीज़ें पता पड़ेंगी, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और बस सॉरी, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, टेक केयर, do chanting, do read Bhagavad Gita, do your karma. Bye bye.